Hello, welcome to all. Myself Dinesh Chaudhary, Assistant Professor, Mining Engineering। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स जियोलॉजी के सेकंड पार्ट का, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello, welcome. This is the second part of economics geology. Second part of economics geology, that is classification of mineral deposits. What are the mineral deposits? Introduction about the mineral deposits, hydrothermal deposits, magmatic deposits, metamorphic deposits. Okay. What is a mineral deposit? पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भाई मिनरल क्या होता है। एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक होमोजीनियस एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो जिनका क्या होता है, ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट में होता है। और मिनरल डिपॉजिट क्या होता है? मिनरल डिपॉजिट एनी वैल्यूएबल मास ऑफ ओर, ठीक है, जिसको अपन इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं धरती में से या अर्थ में से। आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन में। The classification of mineral deposit can be based on the number of the criteria. जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट है, मिनरल डिपॉजिट को डिवाइड किया हुआ है, सच क्राइटेरिया है कुछ, सच एज द मिनरल मेटल्स कंटेंट, शेप, साइज और डिपॉजिट, होस्ट रॉक मीन्स सराउंडिंग रॉक्स विच एनक्लोज और कंटेंट द डिपॉजिट, जिसके अंदर डिपॉजिट है वो, और द जेनेसिस ऑफ द डिपॉजिट, जो कि क्या है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट अपना है हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स। द हाइड्रोथर्मल मीन्स द हॉट वाटर विथ पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये क्या होता है, एक गर्म पानी की तरह होता है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन होता है। द फ्लूइड रिजल्टिंग एज एन एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन कैरीज मेटल ऑर्गेनिक प्रेजेंट इन द मैग्मा टू साइट ऑफ द डिपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्मा है ये है, वो सारे के सारे क्या है, मिनरल डिपॉजिट्स हैं। तो ये जो मैग्मा है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन होता है। उसमें बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। वो क्या होता है, जहाँ पे भी इसको जगह मिलती है, जहाँ पे भी आप इसको जैसे बोल देते हैं कि जैसे ये वेन है, या यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब केविटी है, इस रॉक के अंदर, सराउंडिंग रॉक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं केविटी है, वेन है, तो उसमें वो इंजेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स। इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ मेटल कंटेंट इन द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ मेटल, यानी कि कुछ न कुछ मेटल की कंटेंट इनफ होना चाहिए जो कि अपने को हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन बन सकता हो, तभी वो पॉसिबल है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन कैपेबल टू डिजोल्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मिनरल मैटर, जो मिनरल मैटर है, जो भी मिनरल द्रव्य है, उसको डिजोल्व कर सके और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उस सॉल्यूशन की ऐसी वो कैपेबल होना चाहिए, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए उस सॉल्यूशन की। The available opening in the rocks permits the movement of the hydrothermal solution from the source of the site of the deposit। यानी कि उसमें कुछ पोर्स होने चाहिए या कैविटी होनी चाहिए, या उस जो भी सराउंडिंग रॉक्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द रॉक्स, यानी कि जहाँ पे भी वो इंजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ न कुछ अवेलेबिलिटी या परमिट, यानी वो उसको परमिट कर रहा है मूवमेंट के लिए। ओके, केमिकल रिएक्शन कॉजिंग डिपोजिशन ऑफ ओर, कुछ न कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए जो भी है वो, तो वो उसको डिपॉजिट कर सके। Then the openings there are the various types of opening rock permit movement of the solution। जो भी कौन कौन सी ओपनिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेन, पोर स्पेस, पोर्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स, कुछ उसमें भी क्रिस्टल बनता है तो उस समय उसमें कुछ न कुछ वॉइड जल जाते हैं, तो वो वॉइड में भी डिपोजिटेड हो जाता है। क्रैक्स, कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ फोल्ड है, फोल्ड में भी थे वो डिपोजिट हो जाता है। Hoist rock, the hoist rock, reactive hoist rock like carbonate rock, greenstone are suitable for deposition।
partially, particularly in the case of the replacement deposit. Magmatic deposit are formed during the different stage of magma crystallization. Certain magmatic oxidized sulfide and native minerals like chromite, magnetite, diamond were formed the early stage of magnetite crystallization. Become the apart from crystal separate in from the early magmatic मिनरल डिपॉजिट. कहने का मतलब ये है कि इसमें मैग्मेटिक डिपॉजिट्स में क्या होता है, जो मैग्मा है वो क्या है, दो तरीक़ों से डिपॉजिट होता है. एक होता है जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट हो सकता है, दूसरा है जो है लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट होता है. तो अर्ली होता है उसमें क्या होता है कि वो जल्द से जल्द पहुंचकर वो क्या करता है, जो होस्ट रॉक है उसके साथ ही वो बन जाता है, तो उसको वो क्या होता है, क्रिस्टल अलग हो जाता है. ठीक है. और जो लेट होता है वो क्या होता है, कुछ समय बाद में जब वो ठंडा होता है तब जाके वो जमता है. आगे बात करेंगे. दीज आर द मेनली टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, अर्ली मैग्मेटिक और लेट मैग्मेटिक. द अर्ली मैग्मेटिक, इन दिस प्रोसेस डिपॉजिट्स वर formed by the magmatic crystallization and become apart from the crystal separation. These are formed at the same time at the rock that enclose. जो इनक्लोज रॉक होती है उसके साथ ही फॉर्म होते हैं, सेम टाइम उसी समय फॉर्म होते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज साइनोजेनेटिक लाइक सेडिमेंट्री ओर डिपॉजिट. जैसे सेडिमेंट्री ओर डिपॉजिट है तो उसमें क्या होता है, लेयर फॉर्म होती है, तो सराउंडिंग रॉक्स भी लेयर फॉर्म में ही होती है. नेक्स्ट है अपना लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट. दीज डिपॉजिट आर डिपॉजिटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ होस्ट रॉक. ये क्या होते हैं, पहले होस्ट रॉक फॉर्म हो जाती है उसके बाद में डिपॉजिटेड होते हैं. थ्रू द लिक्विड इंजेक्शन, किसके थ्रू होते हैं, जो लिक्विड होता है, जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन होता है वो उसमें इंजेक्ट होता है उसके बाद में, इंजेक्शन ऑफ द मैग्मा और हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन. दे आर आल्सो नॉन एज एपिजेनेटिक और डिपॉजिट लाइक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट. ओके. नेक्स्ट है अपना मेटामॉर्फिज्म डिपॉजिट. It is a process of recrystallization of pre-existing rock forming mineral that some valuable mineral deposit are formed. ये क्या होता है, जो पहले से क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है उसकी वेदरिंग होने के कारण या कुछ केमिकल रिएक्शन होने के कारण वापस से रिक्रिस्टलाइज होता है. जो पहले क्रिस्टल था उसमें कुछ डिफेक्ट रहते हैं तो उसको वापस से वो टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से वापस से रिक्रिस्टलाइज हो सकता है. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म. इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं और इसके थ्रू जो डिपॉजिट बनता है उसको मेटामॉर्फिज्म डिपॉजिट बोलते हैं. द हीट, प्रेशर एंड वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ. मैंने आपको पहले ही बताया, हीट, प्रेशर, हीट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर दबाव एंड वाटर मीन्स हाइड्रो और केमिकल रिएक्शन, कुछ लिक्विड, वो कुछ न कुछ जो भी पानी होगा, पानी क्या करेगा, हाइड्रोथर्मल लिक्विड बना लेगा. उसके बाद में इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल आर डिस्ट्रॉयड और चेंज फ्रॉम द मदर मिनरल. जो भी मातृ मिनरल होते हैं उनसे वो क्या हो सकती है, उनकी ओरिजिनल टेक्सचर और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है. ठीक है. टॉल कीजिए मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीशियम रिच मिनरल इन ए रॉक. तो मैग्नीशियम रिच मिनरल रॉक थी, उसी का मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट क्या है, टॉल की अपना है पाउडर. ओके. इट इज फॉर्म एट द लेट स्टेज ड्यू टू हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म. लेट हाइड्रोथर्मल